मध्य प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन है। 28 सीटों के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज शाम इंतखाबी तशहीर ख़त्म हो जाएगी। 28 सीटों के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की सबसे ज़्यादा तवज्जो चंबल और ग्वालियर पर है। 28 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर और चंबल डिवीज़न में आ रही हैं। ज़िमनी इंतखाबात के ज़रिए बीजेपी जहां इक़्तिदार में बने रहने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस इक़्तिदार में वापसी के लिए भी जी जान से जुट गई है। इसके साथ ही ये इंतखाबात कांग्रेस और ज्योतिरादित्य सिंधिया के वक़ार का भी सवाल बन गए हैं। इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के साथ एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही हैं। उनको दिल से प्यार करती है, उनको हृदय से प्यार करती है, उनका मन से सम्मान करती है और जानती है कि कमलनाथ सबसे सच्चा और सबसे अच्छा। निश्चित रूप से 3 तारीख को इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के गद्दारों को सबक सिखाने जा रही है, भारी मतों से पराजित करने जा रही है और माननीय कमलनाथ जी को फिर से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। नहीं, हमने आग नहीं लगाया है। अब वो अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, इल्जाम हम पर देते हैं। ये उनका बचाव है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। राजन, आपको बताएं कि इस बार जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी तशहीर में बयानात का एक सिलसिला जारी रहा और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती रही हैं। और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो कांग्रेस के लिए ये जो इंतखाबात हैं ये कहीं ना कहीं वक़ार की बात बन गए हैं।